नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कैसे हो आप लोग। सभी लोग अच्छे हैं? अच्छे ही रहना चाहिए सर, आपस में हाल चाल पूछते रहना चाहिए। मैं भी अच्छा हूँ और आप कमेंट करो कि आप लोग कैसे हो। बस हाल चाल पूछा जाता है कि कैसे हो, अच्छा लगता है क्योंकि डेली मैं वीडियोस बनाता हूँ उन लोगों के लिए, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत है, बातचीत होने में अच्छा लगता है सर इस तरीके से। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटी सी कंपनी के बारे में स्टॉक मार्केट का नॉलेज के चैनल पर। तो देखिए, आज था सर संडे। संडे तो संडे के टाइम में मैं सोचा कि भाई बैठे रहते हैं लोग तो कुछ ना कुछ रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो आज से लगभग एक 4 रुपीज़ का स्टॉक पे मेरा ध्यान गया। 4 रुपीज़ के स्टॉक के ऊपर मेरा ध्यान गया सर। जो मैंने देखा कि लगभग अच्छा है सर, मतलब जिस कदर सर रेलवे सेक्टर और क्या क्या चलते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी सर खतरनाक स्टॉक दिखने में लग रहा था। मैंने सोचा इसके ऊपर आपको जानकारी दूँ। और सर लगभग आज मैं एक और वीडियो डालने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप तक भेज दूंगा। लगभग 2 रुपये की कंपनी है सर। दो बड़ी खबर आई है, दो ऐसी बड़ी खबर आई है, जब देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई 2 रुपये की कंपनी कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में सर इस 2 रुपये की कंपनी ने 1000% का रिटर्न निकाल के दे रखा है। पैसा 10 गुना। 19 पैसे में चलता था सर 20 पैसे में, ऐसा हो गया सर पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो इस कंपनी के पास 170 करोड़ का डेट था। 170 करोड़ का सर, जीरो हो गए वो, डेट फ्री हो गई सर कंपनी। ऊपर से सर कंपनी के ऊपर 170 करोड़ का रिजर्व आ गया है सर, 160 या 170 करोड़ का। कंपनी बहुत पावरफुल बन चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं वीडियो डाल दूंगा, तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं भेज दूंगा। अभी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर, 4 रुपीज़ वाला। तो आइए देखिए, ये जो कंपनी है क्या काम करती है सर, पहले ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कंपनी है, ये कंपनी सर एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर है सर इंडिया के अंदर। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ये लगभग कंपनी एजुकेशन से रिलेटेड सर सारा काम करती है। बिज़नेस ओवरव्यू आपको बताया जा रहा। अभी जैसे देखोगे तो सर ये बिज़नेस, कहने का मतलब ये एजुकेशन में काम कर रही हो तो भाई हमारा क्या फ़ायदा। जैसे देखोगे तो ये जो बजट आया है सर अभी कुछ दिन पहले सर, वहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है एजुकेशन पे कि बहुत सारे बच्चों को बड़े बड़े कंपनियों में जो है इंटर्नशिप करने के लिए, और 5000 रुपीज़ उनको मिलेगा भी सर, 5000 रुपीज़ उनको मिलेगा भी। तो सर ये जो इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप जब लोग करने जाते हैं तो उसके बाद में या पहले तो सर बहुत सारे वो लोगों को, जो स्टूडेंट हैं उनको सर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब ये कोर्स वो कोर्स, ऐसा है सर्टिफिकेट वैसा सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें देने से सर लगभग उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। सरकार ने एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दिया है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ध्यान दिया है। बताया जा रहा ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी वर्क्स टुगेदर टू की बिजनेसेस, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वर्टिकल हायर एजुकेशन, और यहाँ पर बताया जा रहा है कंटिन्यू एजुकेशन। कंटिन्यू एजुकेशन से तो ये दो टाइप के एजुकेशन है जहाँ पर ये कंपनी ज़्यादा ध्यान देती है। जहाँ पर बोला जा रहा है आउटसोर्स आर एडमिशन, प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी, आईटी एंड, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है एकेडमिक डिलीवरी। कंपनीज आउटसोर्सिंग बिजनेस इस कीप लीजिंग, आपको जो बताया जा रहा है सर यहाँ पर कीप लर्निंग, कैंपस प्लेटफॉर्म। तो ये चारों तरफ से सर पूरी तरीके से ये जो कंपनी काम कर रही है एजुकेशन के लिए, और जिस तरीके से सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, तो आजकल के डेट में सर ये ऐसी कंपनियों का अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं ये जो कंपनी है कीप लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये कंपनी का कहाँ फोकस है सर, एम्प्लॉयमेंट साइड। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो स्टूडेंट है उनको रोज़गार चाहिए, तो वहाँ तक इनको पहुँचाना है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन वेयर द कंपनी इज़ बिल्डिंग प्रोग्राम्स बाय वर्किंग टॉप डाउन फ्रॉम द कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट, आपको बताया जा रहा है। तो ये कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट जो होते हैं सर, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट होते हैं टॉप डाउन, कहने का मतलब हो कि कंपनी के अंदर जो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं ना सर, बड़े बड़े, वहाँ से अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है सर, तो वो जाके बड़े मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं रख सकता। लेकिन सर मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट को टीच करने वाली वो जो स्कूल कॉलेज या कुछ भी है, वो जाकर स्टूडेंट को यहाँ सपोर्ट करते हैं, तो फिर काम बन जाती है सर, वो ऊपर तक जा सकते हैं। बहुत सारे सर ये लोग सर्विस वगैरह भी ऑफ़र करते हैं, जैसे कुछ यहाँ पर आपको पता चलेगा कैंपस से रिलेटेड, तो सर ये सारी चीज़ें देते ही हैं। अब मेन चीज़ यही होता है सर कैंपस से रिलेटेड। ऑनलाइन प्रोग्राम्स वगैरह आपको देखने को मिला, कंटिन्यू एजुकेशन, क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हो, जो अश्योरेंस देखने को मिल रहा है, मेंटरशिप, जो भी मेंटरिंग वगैरह है, प्रोवाइडिंग सर्विस यहाँ देख सकते हो, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च देखने को मिल रहा है सर, लाइसेंसिंग सम पेडगोगिकल
इनोवेशन, ये सारे सर उनके पास सर्विसेज हैं जो ऑफ़र करते हैं, जो लगभग एकदम हाई क्लास के स्टूडेंट होते हैं सर उनको चाहिए होता है, या फिर जो काम कर चुके हैं उनको भी चाहिए होता है। उसके बाद ये कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से कमाती है, तो बताया जा रहा है एजुकेशन एक्टिविटी से 24%, लगभग रिसर्च एक्टिविटी से ये कंपनी 26%, 50% सर अदर इनकम से ये कंपनी कमाती है पैसा। और उस कंपनी का नाम है DSJ कीप लीजिंग सर, DSJ कीप लीजिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। बहुत छोटी कंपनी है, केवल 62 करोड़ की कंपनी है, केवल 62 करोड़ की कंपनी है सर। और मुझे इस वजह से ये कंपनी अच्छा लगा क्योंकि सर ये कंपनी पहली चीज़ तो सर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। आजकल के डेट में सर बहुत सारे देखोगे तो सरकार की तरफ से जो स्कीम्स चलाए जा रही है कुछ भी है, तो सर वो सरकार एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। उस हिसाब से सर इस तरीके की कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सर। ऐसा इस कंपनी ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। और एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है तो सरकार भी ध्यान दे रही है। आजकल के ज़माने में सर लोग भी खुद के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस वजह से मुझे लग रहा है बहुत सही है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा। तो सर बजट से तो अच्छी खबर आई ही है, बजट से एजुकेशन पर ध्यान दिया गया सर। उसके साथ साथ लगभग प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। पहले 39% था, फिर 42% कर दिया सर, अब उसके बाद 57% कर दिया। प्रमोटर्स भी अपनी लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और यहाँ पे देखोगे पब्लिक के अंदर तो बड़े बड़े लोग हैं सर, बजाज ऑटो लिमिटेड। अब लोग बोलेंगे सर बजाज ऑटो ने यहाँ पर क्यों खरीदा, कहने का मतलब है कि सर बजाज ऑटो इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्या बनाती है सर, ठीक है। बजाज ऑटो क्या करती है सर, वो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देती है। बाइक बनाना है, बाइक बनाने पे ध्यान दो, ऑटो बनाना है, ऑटो बनाने पे ध्यान दो। अब सर बजाज ये अपना कोर बिजनेस को छोड़कर सर ये लोगों को स्किलफुल तो नहीं बनाएगी ना, नहीं बनाएगी। तो बजाज ऑटो बोलती है इस कंपनी को, देखो भाई मेरे 100 स्टूडेंट हैं, 500 स्टूडेंट हैं, आप इनको टीच करो कि बजाज ऑटो में कैसे काम होता है, उसके बाद हम उनको ले लेंगे। क्योंकि अगर वो आएंगे डायरेक्ट हमारे कंपनी में काम करेंगे बजाज ऑटो में, तो उससे बहुत सारे मिस्टेक करेंगे, नुकसान करेंगे, उसके बाद जाके वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे। तो मैं नहीं चाहता, पहले से ट्रेनिंग लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। गुजरात इंडस्ट्री ने इसने भी लगभग 1.5 खरीद रखा। क्यों, क्योंकि सर इनको भी स्टूडेंट चाहिए तो ये लोग यहाँ पर खरीद लेते हैं, ठीक है। इस कदर सर ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। जहाँ पे देखो केवल 5 दिन पहले खबर आई है, बोला जा रहा है सिग्निफिकेंट एलोकेशन टुवर्ड द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, द 1.48 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। आपको बताया जा रहा है सर 1.48 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए पैसा खर्च किया जाएगा सर एजुकेशन सेक्टर में। अब इससे होगा सर केवल एजुकेशन वाली कंपनी को फ़ायदा। तो जो डायरेक्ट काम कर रही है, इनडायरेक्ट काम कर रही है, आप दोनों को देख सकते हो सर, ऐसा है। और ये केवल 5 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुए हैं और ये सारे अनाउंसमेंट का असर आपको देखने को मिलेगा एक दो साल के अंदर सर। तो ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं था। इसके ऊपर से 6 वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर और आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो खरीदने बेचने से सावधान रहिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।